फ्रेंड्स लेखपाल की रिवाइज आंसर की आ गई है और आंसर की चेक करने के बाद सब स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मूड ऑफ है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके की जो आंसर की निकाली है, वैसे बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोच रहे थे कि ऐसी आंसर की आएगी। एक तो लेखपाल का जब एग्जाम हुआ था तभी से विवादित हो गया था कि कहीं किसी सेंटर पे नकल हुई है, तो काफी जो है वो दावे किए जा रहे थे नकल कराई गई, लेकिन उसकी भी कुछ खास जांच नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी चलो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि चलो भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आंसर की आई है तो आंसर की ने भी बहुत ज्यादा अपसेट कर दिया। रीजन क्या है देखिए, यमराज एक क्वेश्चन सबको फुल मार्क्स दे दिया गया। फुल मार्क्स इसमें मिला है आपको, जिसमें यमराज वाला था, यमराज और जीवनपति, इसी पे भैया रेस लगी थी कि सबसे ज्यादा आंसर सही होने के चांस है यमराज के, और आयोग ने जीवनपति आंसर दिया था। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यमराज को सही आंसर माना जाएगा, या फिर इसको भी सही मानेंगे, इसको भी सही मानेंगे। अब आयोग ने क्या करा, इस पे फुल मार्क्स दे दिए भैया, फुल मार्क्स, लड्डू बांट दिए लड्डू। रीजन क्या है कि आदमी एक है इसका और महीपति, तो इन चारों को जो है वो सही मान लिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो है वो चारों वैसे कोई भी हो सकता है। बताइए, अब इस पे बिल्कुल फुल मार्क्स दे दिए। जिन्होंने पढ़ाई करी, अच्छे से स्टडी करी, अब उनको तो यमराज और जीवनपति में कंफ्यूजन था, और फिर भी आदमी और महीपति को उन्होंने दे दिया। मतलब एक नंबर, जो एक बच्चा 15 दिन 20 दिन रात भर पढ़ के एक नंबर कमाता है, उसको उन्होंने ऐसे लुटा दिया। अब सोचो, जिसने तुक्का मारा होगा या फिर क्वेश्चन छोड़ भी दिया होगा, उसके भी फुल मार्क्स आ रहे होंगे। और जिस क्वेश्चन पढ़ने वाले ने तो नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको यमराज और जीवनपति में ही कंफ्यूजन थी, तो उसमें दो में से किसी एक में लगा दिया। तो यहाँ पे जो है आयोग ने बिल्कुल हम लोग को अपसेट किया है कि जहां पर ए ऑप्शन ए अभी होना चाहिए, वहां पे फुल मार्क्स बांट दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, NH2 को चेंज, अब नया नाम इसका NH90 हो गया है, ठीक है। NH2 का नया नाम क्या हो गया, NH90 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन एक था, इनमें से कोई नहीं, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी या तो NH2 भी माना जाएगा और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, मतलब NH2 को भी सही माना जाएगा और इनमें से कोई नहीं को भी सही माना जाएगा। अब लेकिन क्या है कि उसने NH2 को हटाकर और इनमें से कोई नहीं को सही मान लिया। अब देखिए क्या है कि अब जिस बच्चे ने सोचा था कि NH19 ऑप्शन में नहीं है, तो NH2 भी सही होगा, क्योंकि दोनों ही इसके नाम है। तो यहाँ पर जो था वो C और D, मतलब NH2 को भी सही आंसर करना चाहिए, NH19 करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर उन्होंने इनमें से कोई नहीं चलाया। भाई उनकी कुछ भी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग तो बेचारे वाली फीलिंग है, हम लोग विरोध कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बच्चों के साथ यहाँ बहुत धोखा करा है। यहाँ भी बच्चों के नंबर जो है वो कम हो गए हैं। NH2 जिन्होंने सोच के लगाया था, पढ़ के लगाया था, भाई NH19 नहीं ऑप्शन में, तो NH2 लगा दिया था। अब इनमें से कोई नहीं में ये था कि पता नहीं NH2 वाला आयोग सही मान ले क्या, लेकिन इन्होंने यहाँ भी गड़बड़ करा। बस जो विद्यांचल वाला है वो थोड़ा सा ठीक गया है, एक क्वेश्चन में हम लोग संतुष्ट होते हैं कि विद्यांचल वाला जो कहा गया था कि विद्यांचल पर्वत, ठीक है, ये सही था, वो आयोग ने अब उसको आंसर बदला है और उसको सही माना है। बस एक क्वेश्चन जो है वो ठीक था, बाकी दो में तो बिल्कुल निराश हम लोग को कर दिया है। अब बात करें ग्रामीण परिवेश में, तो भैया ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं हम लोगों ने इतने ऑब्जेक्शन करे, ऊपर कौन चेक कर रहा है। जिसने ग्रामीण परिवेश पे, मुझे लग रहा है वो फाइल खोल के ही नहीं देखी किसी ने, और इतना समय लिया। हम लोग सोच रहे थे अच्छी आंसर की जाएगी। भाई हम ये नहीं कह रहे कि मेरा सिलेक्शन हो या फिर जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन करा उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बात होनी चाहिए न्याय की। जो आंसर सही है वो आंसर आप दो, चाहे मेरा गलत हो, चाहे जिसने लगाया उसका गलत हो, लेकिन जो आंसर होने वही तो दीजिएगा। अब जैसे कन्या विद्याधन है, कन्या विद्याधन 20,000 वाला सही सही उसको मान रखा है। और वो कन्या विद्याधन में तो यहाँ पर हाई स्कूल ही लिखा हुआ था, मतलब क्वेश्चन ही गलत था ये तो, क्योंकि कन्या विद्याधन जो है इंटर के बाद दिया जाता है, यहाँ हाई स्कूल लिखा था और उन्होंने फिर भी इसको सही मान दिया है। अब जो उन्होंने आंसर पहले दिया था वही अभी भी कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर इतने ऑब्जेक्शन हम लोगों ने किए थे, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उज्ज्वला वाला, इसकी स्पेलिंग गलत थी और वो भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ग्रामीण परिवेश पे तो छुआ ही नहीं उन्होंने क्वेश्चन, जबकि ग्रामीण परिवेश पे 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा विवादित थे, और 2 क्वेश्चन पे तो पूरा उम्मीद थी हम लोग को उज्ज्वला और हाई स्कूल वाला और 30% सोलर प्लेट वाला कि इसका आंसर चेंज होगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, जब मैंने पोल कराया था कि कट ऑफ को लेकर, तो बच्चे अपने ये जोड़ के बता रहे थे आंसर कि मतलब कि हाई स्कूल वाला भी नंबर मेरा इंक्रीज हो जाएगा, उज्ज्वला वाला भी इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरे 80+ चले जाएंगे, 82+ चले जाएंगे नंबर। और ये बहुत ज्यादा उम्मीद भी थी कि जो है वो इनके आंसर सही हो। आयोग ने अपनी चलाई है तो आंसर यहाँ पे जो है वो यही रहे, और हमारे क्या हुआ, स्कोर कम हो गया।
देखिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसको होने वाला है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। पढ़ने वाले बच्चे ने क्या है कि देखा अरे ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, छोड़ दिया। लेकिन तुक्का वाले ने जो है वो मार दिया, हो सकता है उनका आंसर सही भी हो जाए। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। अब जो है, अब मैंने बच्चों से बात करी है तो उनके कट ऑफ जो है 2-2.5 नंबर, उनके सबके नंबर कम हो गए हैं। बच्चों के नंबर कम है, निराश भी बहुत हैं बच्चे कि सर देखो मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे ये हालत हो गई है। तो अब मैं अगर आंसर की अगर यही रहती है और आयोग अपनी जिद पे टिका रहता है और हम लोग की नहीं सुनता है, तब क्या कट ऑफ जाएगी। देखिए तब अगर आयोग अपने जिद पर टिका हुआ है कि वो कहेगा नहीं भैया यही आंसर की है, ये 3 ही क्वेश्चन में बदलाव करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, तो देखिए कट ऑफ क्या रहेगी जनरल की लगभग 79 और ओबीसी की मान के चलिए 77 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 76 और एससी एसटी की आप मान के चलिए इसकी 74 और एसटी की 71 के आसपास। ये कटाव आपको देखने को मिलेगी अगर आयोग ने अपनी जिद पे टिका रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए जिसके 70-80 बनने अच्छी बात है, लेकिन एक पढ़ने वाला बच्चा है अगर उसके 78 नंबर बन रहे हैं और एक आध दो क्वेश्चन जो गलत थे जिनको सही होना चाहिए था उसको नंबर नहीं मिलेगा और वो 79 से 1 नंबर से रुक पाएगा, तो क्या न्याय होगा? क्या वो बच्चा जिंदगी भर जो है यही सोचता रहेगा कि अरे भैया 17 1 नंबर से रह गए, क्यों मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई आयोग की जिद की वजह से। तो मेरी तो यही राय है जो जिनके नंबर इससे कुछ कम बन रहे हैं, तो आप लोग क्या करो कि आप जो है लखनऊ के पास में जो लोग रहते हैं वहां जो है एक एप्लीकेशन आप दो और वहां जाके आयोग को दो जाके कि आप फिर से इस पे विचार कीजिए और 10-15 दिन के अंदर फिर से न्यू आंसर की लेके आइए। ग्रामीण क्षेत्र में भी क्वेश्चंस गलत है। या फिर मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, जो बड़े बड़े चैनल है तो बोले ट्विटर कैंपेन जरूर करा लें जिन बच्चों के ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने ऑब्जेक्शन करा है, या फिर जो ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्र में चेंज हो सकते हैं तो वो भी आप कराओ, ट्विटर कैंपेन करवाओ कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन पे भी ध्यान दीजिए। आपने ग्रामीण क्षेत्र तो बिल्कुल खोला ही नहीं। अगर यहाँ किसी का 78 नंबर बन रहे हैं और सोचो वो 1 नंबर से रह जाएगा तो कितना उसे दुख लगेगा। तो अभी थोड़ा समय है हम लोग के पास, हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करो कि कितने लोग मेरे साथ में हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि ट्विटर कैंपेन करा पाऊं। जितना मुझे साथ मिलेगा उतना मैं मजबूती तरीके से ट्विटर कैंपेन करा पाऊंगा कि कम से कम यूपीडब्ल्यूएससी सुनो भैया, ग्रामीण क्षेत्र वाले भी जो ऑब्जेक्शन गए उन पे भी ध्यान दो और लखनऊ के पास में जो लोग हैं वो भी जरूर जाएं कि सर एक एप्लीकेशन फाइल मतलब उसको लिखें और साइन वाइन करा के लेके जाएं कि सर देखिए आपने ये मैंने आपको दिया था लेकिन आप लोगों ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया। तो हो सकता है कि यूपीडब्ल्यूएससी फिर से एक रिवाइज आंसर की लेके आए और ग्रामीण क्षेत्र में जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग के कितने नंबर घट गए हैं। लगभग 2 से 2.5 नंबर जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं लगभग उनके कम हुए हैं। एक तो NS2 में उनका नंबर घटा हुआ है और एक मतलब वो बता रहे हैं कि कॉमन मार्क्स दे दिया गया तो वो घाटा ही है, क्योंकि भाई सबके नंबर बढ़ गए, आपने इतना मेहनत से करा उसे, सबके नंबर बढ़ गए तो वो भी कमी एक तरीके से हो जाते हैं। और ये विद्यांचल वाले कुछ बच्चों के मतलब चेंज हुए थे तो जिन्होंने सही लगाया था उनके नंबर तो बढ़े, लेकिन फिर भी 1.5 से 2 नंबर का घाटा हुआ है और जो क्वेश्चन सही हो सकते थे वो भी नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा घाटा हुआ है, तो काफी लोग के नंबर घट गए। तो आप लोग क्या करो कि ट्विटर कैंपेन चलाओ, मुझे जितना आप सपोर्ट मैं कर सकता हूँ करूंगा और लखनऊ के पास जितने लोग हैं वो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान